वेलकम बैक। कोर्स के अंदर दोबारा खुशामदीद। इस नेटवर्क को जो अभी हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसको समझने की ज़रूरत है और ये बहुत जदीद नेटवर्क्स में से एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क को सिर्फ नेटवर्क के अलावा कंप्यूटिंग का भी नाम दिया गया है और इसके अंदर बहुत सारी जिद्दत है और ये बहुत तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है। नई नई चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो इस नेटवर्क का नाम डिस्कस करते चलें, बताते चलें, और इस नेटवर्क का नाम है फोग नेटवर्क। फोग नेटवर्क कहाँ पर इस्तेमाल होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ उसको जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो फोग नेटवर्क जो है और फोग नेटवर्क के जो डिवाइसेस हैं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नेटवर्क्स में होती है। और इंटरनेट ऑफ थिंग वो टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और जिसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बहुत सारी नई चीज़ें आती जाती हैं और इस चीज़ों के अंदर जो है ग्रो करनी है चीज़ें, नई से नई चीज़ें इसके अंदर बिल्ड हो रही हैं। इसका जो एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है, वो है स्मार्ट होम जो है। स्मार्ट होम जो है एक फोग नेटवर्क के ऊपर काम करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है फोग नेटवर्किंग। और एक और चीज़ बताते चलें फोग के हवाले से कि वो सारी डिवाइसेस, वो सारे सेंसर्स जो डेटा जनरेट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और जो कंप्यूटिंग करते हैं और सबसे अहम बात कि अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारे इस तरह के सेंसर्स और डिवाइसेस जो है फोग डिवाइसेस कहलाती हैं। और फोग डिवाइसेस और फोग सेंसर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनका जो डेटा हो वो लोकली एनालाइज हो सके। और जब वो लोकली एनालाइज होता है तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि मौसर तरीके से इफ़ेक्टिवली उसको उस नेटवर्क के अंदर जो है उस टीम के अंदर जिसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, अपडेट होने की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो उसी टीम के अंदर लोकली डेटा बहुत जल्दी अपडेट होने की ज़रूरत होती है और उस डेटा के अंदर एडिटिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि वो हर लम्हे एक नया डेटा प्रोसेस कर रहा होता है और उसको जो है एक टाइमलाइन के ऊपर उस डेटा की अपडेट्स आ रही होती हैं। तो ये डेटा की अपडेट्स जो हैं और लोकली इस चीज़ को जो जितना तेज़ी से ये तरक्की करता है, जितना तेज़ी से ये डेटा बदलता है, तो ये डेटा बदलने की सलाहियत और ये इस डेटा को प्रोसेस करने की सलाहियत फोग नेटवर्किंग में होती है। और ये जो कंप्यूटिंग है, जो सारा जांचता है कि कौन सा डेटा आया, किस तरह का डेटा आया, और बहुत सारे डेटा एक वक्त में आ रहे होते हैं। स्मार्ट होम की मिसाल आपके सामने है। तो स्मार्ट होम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फोग कंप्यूटिंग उसके बैक एंड के ऊपर हो, उसका जो रूह रवां हो वो फोग कंप्यूटिंग होनी चाहिए। तो फोग कंप्यूटिंग जो है और फोग नेटवर्क्स जो हैं, इसका बहुत ज़्यादा काम है ऐसे नेटवर्क्स के अंदर जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बेस करते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो टेक्नोलॉजी है जो अब हर जगह पर मौजूद है। और जिस तरह एटीएम्स हैं, कैश, और बहुत सारी मार्केट्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, दुकानें हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सटर्नल इनपुट से डेटा लेती हैं और आपको चीज़ें सजेस्ट करती हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान करती हैं, हमारा कारोबार आसान करती हैं, हमारी जो चीज़ें हैं उनको तेज़ी से जो है प्रोसेस करती हैं और हमारा वक्त बचाने के लिए काम आती है। तो फोग नेटवर्क इस जो है बहुत नई टेक्नोलॉजी है और जिसको जो है हमें समझने की से ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने फोग नेटवर्क के बारे में जाना और मिलते हैं अगले सेशंस में और देखते हैं कि जी अगले सेशंस में क्या हैं। और अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।